अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम बात करेंगे इसराइल और फ़लस्तीन के बारे में। इसराइल और फ़लस्तीन के माबैन अभी तक बहुत सी झड़पें हुई हैं और तकरीबन 4 जंगें हो चुकी हैं। ये बहुत सी झड़पें और जो जंगें हुई हैं, क्या आप जानते हैं कि इनके पीछे क्या वजूहात हैं, इनकी हकीकत क्या है? इनके पीछे बहुत सी वजूहात हैं, लेकिन 2 वजूहात ऐसी हैं, जो सबसे बड़ी और सबसे अहम वजह है। जो सबसे बड़ी और अहम वजह है, जो पहली वजह ये है कि जो यरूशलेम है, जहाँ मुसलमान, यहूदी और ईसाई इनकी तादाद ज़्यादा है। जो यहूदी हैं, वो ये चाहते हैं कि जो यरूशलेम शहर है, वो उनके कब्ज़ा में आ जाए और जो मुसलमान हैं, वो ये चाहते हैं कि यरूशलेम शहर उनके पास ही रहे। क्योंकि यरूशलेम शहर ऑलरेडी मुसलमानों के पास था, लेकिन जो इसराइल के लोग हैं, वो इस पर कब्ज़ा करना चाहते हैं और रोज़ाना की बुनियाद पर झड़पों में वहाँ लोगों को, जो फ़लस्तीन के लोग हैं, उनको शहीद कर रहे हैं। लेकिन इसके बारे में मैं आपको थोड़ी-सी हिस्ट्री बताता हूँ। 1500 से पहले यहाँ ईसाई और मुसलमान ये दोनों हुकूमत करते थे। इन दोनों के पास, जिनके पास ज़्यादा ताकत होती थी, वो यहाँ हुकूमत करता था। इन दोनों के माबैन बहुत सी सलीबी जंगें हुई हैं। लेकिन 1500 से लेकर 1900 तक ये जो फ़लस्तीन है, ये सल्तनत उस्मानिया के अंडर में रहा था। यानी कि सल्तनत उस्मानिया, जिसने तकरीबन 700 बरस हुकूमत की, उसने फ़लस्तीन को अपने अंडर में रखा और 400 साल तक फ़लस्तीन के जो लोग हैं, वो आज़ाद रहे। बहैसियत मुसलमान रियासत वो आज़ाद रहे, उनके ऊपर किसी भी किस्म का ऐसा टार्चर नहीं किया गया, जो इस वक़्त इसराइल के लोग उनके ऊपर कर रहे हैं। जब पहली जंग अज़ीम होती है, तो उस जंग अज़ीम में जो सल्तनत उस्मानिया है, वो कमज़ोर पड़ जाती है और जब वो कमज़ोर पड़ जाती है, तो बरतानिया के पास बहुत से इलाके आ जाते हैं, जिनमें फ़लस्तीन का इलाका भी आता है। जब फ़लस्तीन का इलाका बरतानिया के पास आता है, तो उसके बाद बरतानिया कोशिश करता है कि जो यहूदी हैं, जो मुख्तलिफ़ मालक में रह रहे हैं, चाहे वो बरतानिया हो, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो वेस्ट हो, वो सब फ़लस्तीन में आ जाएँ और यहाँ एक अपना अलहदा रियासत बनाएँ। क्योंकि यहूदियों की भी यही डिमांड थी कि वो फ़लस्तीन में जाएँगे और वहाँ एक अलहदा रियासत का क़याम करेंगे। क्योंकि जो उनकी जो मज़हबी उनकी इबादत-गाहें हैं, वो फ़लस्तीन में हैं, इसीलिए उनकी ख़्वाहिश थी कि वो फ़लस्तीन में जाएँ। यहूदी एक ऐसी कौम है जिसको कोई भी मुसलमान मुल्क एक्सेप्ट नहीं करता था। वो किसी भी मुसलमान मुल्क में चले जाएँ या किसी भी दूसरे मुल्क में चले जाएँ, वो इनको रखना गवारा नहीं करते थे। ये समुद्रों में उस वक़्त भटक रहे थे, कश्तियों में घटक भटक रहे थे कि कोई भी मुल्क इनको पनाह दे दे। लेकिन फ़लस्तीन ने उस वक़्त इनके ऊपर एक रहम खाया और उस रहम की सज़ा आज फ़लस्तीन के लोग भुगत रहे हैं। इस तरह भुगत रही हैं कि रोज़ाना की बुनियाद पर फ़लस्तीन के बच्चों को, औरतों को और मर्दों को टार्चर किया जाता है और रोज़ाना की बुनियाद पर उनको शहीद किया जाता है। जब दूसरी जंग अज़ीम होती है, जो 1939 से लेकर 1945 तक होती है, तो उसमें तकरीबन 60 लाख से ज़्यादा यहूदियों को कत्ल किया जाता है। और हिटलर उन यहूदियों को कत्ल करने के बाद भी ये कहता रहा कि मैंने इसलिए आपको, ये जो आप चंद यहूदी रह गए हैं, इसलिए छोड़ा है, ताकि आपका जो असल चेहरा है, इसको दुनिया देख सके। तो जो उनका असल चेहरा है, उसको आज दुनिया देख रही है और उसके पीछे जो सबसे बड़ी ताकत है, वो अमेरिका की है, फ्रांस और बरतानिया की है, जो उनको सपोर्ट कर रहे हैं। बावजूद इसके कि उन्होंने बहुत से लोगों को कत्ल किया, बेकसूर जो बच्चे हैं, बेकसूर जो औरतें हैं, मर्द हैं, उनको कत्ल किया। उसके बावजूद भी अमेरिका, फ्रांस, बरतानिया और बहुत से ममालिक ऐसे हैं जो उनकी सपोर्ट कर रहे हैं। तो जो 1947 है, उसमें इनके लिए एक करारदाद मंज़ूर होती है, जो यूएन में पेश होती है, तो उसके बाद 1948 में इसराइल एक अलहदा रियासत बन जाती है। और जब ये अलहदा रियासत बनती है, तो उसमें सबसे पहले अमेरिका इनको एक्सेप्ट करता है। और जब 1948 में एक अलहदा रियासत बनती है, इनके लिए जब एक करारदाद मंज़ूर होती है, तो उस वक़्त अरब ममालिक में तशवीश का इज़हार किया जाता है और इनके ऊपर एक सख्त तनकीद की जाती है। लेकिन 1949 में अरब लीग और इसराइल के माबैन एक जंग होती है और उस जंग में इसराइल इतना मज़बूत होता है, क्योंकि इसके पास अमेरिका की और वेस्ट की पूरी तरह ताकत होती है। बरतानिया की अमेरिका, फ्रांस इनको पूरी तरह सपोर्ट करता है और उस जंग में इसराइल ने पूरी तरह से अरब लीग के जो मालिक हैं, जिनमें मिस्र, लबनान, इराक, शाम, उर्दन, इनके ऊपर मुकम्मल तौर पर डोमिनेट किया और तकरीबन 80% जो उस वक़्त इलाका था, उस पर कब्ज़ा कर लिया और 350 देहात ऐसे थे जिनको उन्होंने मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया। और ये पहली जंग थी जो 1949 में हुई थी। इसके बाद जो दूसरी जंग थी, वो 1956 में हुई थी, जिसमें फ्रांस, बरतानिया और इसराइल ने मिलकर फ़लस्तीन और मिस्र के ऊपर हमला किया। जब इन्होंने मिलकर इसके ऊपर हमला किया, तो उन्होंने गज़ा का मुहासरा किया और गज़ा के ऊपर मुकम्मल तौर पर अपना कब्ज़ा जमा लिया। उसके बाद जो तीसरी जंग होती है, वो 1967 में होती है और जब 1967 में जंग होती है, तो वो सिर्फ़ 6 दिनों में ही अरब लीग के ऊपर मुकम्मल तौर पर डोमिनेट कर लेते हैं। जब अरब लीग को इन 6 दिनों में शिकस्त होती है, तो उस वक़्त उर्दन उनकी सदारत कर रहे होते हैं और जब उनको शिकस्त होती है, तो इसको एक धचके का नाम देते हैं। तो उसके बाद अगर हम देखें, तो जो चौथी जंग होती है, वो 1973 में होती है, जब शाम और मिस्र मिलकर इसराइल के ऊपर हमला करते हैं। और इसलिए हमला करते हैं ताकि जो इसराइल ने
इलाके मकबूज़ा इलाके जो इसराइल के पास हैं, जो फ़लस्तीन के गैर कानूनी इलाके हैं उनके पास, उनको दोबारा हासिल किया जाए। लेकिन वो भी इसमें नाकाम रहते हैं, लेकिन उस वक़्त मिस्र एक लचक दिखाता है और जो मकबूज़ा इलाके इसराइल के पास होते हैं, उनमें गज़ा भी शामिल होता है और उस गज़ा के बदले में इसराइल की ये डिमांड होती है मिस्र से कि वो इसको एक्सेप्ट करे। इसमें मिस्र थोड़ी-सी लचक दिखाता है और 1974 में मिस्र को अरब लीग से बाहर निकाल दिया जाता है। और उसके बाद 1979 में दोबारा मिस्र को इसमें शामिल कर लिया जाता है। उसके बाद 1987 में एक तंज़ीम बनती है जो हमास की तंज़ीम होती है। उसका यही मकसद होता है कि इसराइल जो फ़लस्तीन पर ज़ुल्म ढा रहा है, वहाँ के बच्चों, औरतों पर और मर्दों पर, और वहाँ के जो इलाके हथिया रहा है, मकबूज़ा जो इलाके हैं उनको हासिल कर रहा है, उनको किसी न किसी तरीके से इसराइल से दोबारा लिया जाए। इसलिए हमास नामी एक तंज़ीम बनती है और उसके उस 1987 में जब ये बनती है उससे लेकर आज तक इन दोनों के माबैन झड़पें हो रही हैं। तो इस वक़्त अगर हम देखें तो इसराइल और फ़लस्तीन के माबैन झड़पें चल रही हैं, हज़ारों की तादाद में लोग मर चुके हैं। अगर फ़लस्तीन के देखें तो बहुत से लोग शहीद हो चुके हैं। अगर इसराइल के देखें तो उसके भी हज़ारों की तादाद में लोग मर रहे हैं। तो इस वक़्त अगर हम देखें तो इसराइल के ऊपर पूरी तरह से अमेरिका, बर्तानिया, फ्रांस, वेस्ट और भारत जो हमारा पड़ोसी मुल्क है, उसका भी पूरी तरह हाथ है। हर किस्म की वो सपोर्ट कर रहे हैं जिससे इसराइल को मजबूत किया जाए। तो अगर हम दूसरी तरफ देखें तो उस तरफ मुसलमान ममालिक की तरफ से अगर हम देखें तो वहाँ से एक मायूसी नज़र आ रही है। अगर हम देखें तो ईरान है और अरब के कुछ ममालिक हैं जो फ़लस्तीन को सपोर्ट कर रहे हैं। तो बाकी अगर हम देखें तो तुर्की है वो भी सपोर्ट कर रहा है। तो इसके बाद अगर हम देखें तो कुछ मुसलमान ममालिक ऐसे हैं, जिन्होंने अभी तक फ़लस्तीन के ऊपर एक भी ऐसा बयान नहीं दिया, जिसकी वजह से उसकी जो हालत है वो मज़बूत हो। तो उसके बाद अगर हम देखें तो इस वक़्त जो अ, झड़प चल रही है फ़लस्तीन और इसराइल के मबीन जो झड़पें चल रही हैं, उनसे ज़ाहिर यही लग रहा है कि ये एक बड़ी जंग में तब्दील हो सकता है। क्योंकि एक तरफ अगर हम देखें तो मुसलमान ममालिक हैं जिनके साथ चाइना और रशिया भी शामिल है और दूसरी तरफ अमेरिका